शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की कई अहम व बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस बड़ी खबर से। भदोही शहर कोतवाली इलाके के हिम्मतपुर बकुचिया के सरैया प्राथमिक विद्यालय परिसर में मौजूद संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टूटी प्रतिमा देख हंगामा हो गया। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। उधर बाबा साहब की टूटी प्रतिमा की सूचना मिलते ही बसपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे कमला शंकर भारती भी मौके पर पहुंच गए थे। लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सीओ भदोही अशोक कुमार मिश्र व भदोही कोतवाली इंस्पेक्टर सत्यानंद पांडे सहित ज्ञानपुर इंस्पेक्टर मनोज कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे थे। उधर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के खिलाफ भी दलित समाज के लोगों का आक्रोश देखा गया। विद्यालय परिसर में मौजूद एक जर्जर भवन तोड़ने के लिए गाजीपुर से मजदूर बुलाए गए थे। पुलिसिया जांच में जानकारी मिली है कि इसी मजदूर में से एक युवक ने नशे की हालत में बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया था। फिलहाल पुलिस ने नई प्रतिमा स्थापित कराते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक और जहां सरैया प्राथमिक विद्यालय परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त करने को लेकर आक्रोश देखा गया, तो वहीं प्रधानाध्यापक कक्ष से बाबा साहब की फोटो भी गायब थी। इस मामले में भी लोगों में आक्रोश भड़क गया और आक्रोशित लोगों ने तत्काल प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को हटाए जाने की मांग की है। हिम्मतपुर बकुचिया निवासी कमलेश कुमार गौतम, राजकुमार गौतम, अमरनाथ सेवालाल करण सहित तमाम ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक कक्ष में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी लगी हुई थी, जिसे एक साजिश के तहत हटा दिया गया है। इसी तरह बाबा साहब की प्रतिमा के पास एक स्लोगन भी लिखा हुआ था, इस स्लोगन को भी मिटा दिया गया है। इलाके के लोगों ने प्रधानाध्यापक पर बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कभी भी प्रतिमा की साफ सफाई नहीं कराई जाती है और न ही माल्यार्पण किया जाता है। विद्यालय में बाबा साहब विरोधी माहौल बनाया जा रहा है। इलाके के लोगों ने प्रधानाध्यापक को हटाए जाने की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के गोपीगंज मिर्जापुर रोड के डोमनपुर गांव के समीप एक तेज रफ्तार ई रिक्शा ने शिक्षक की बाइक में टक्कर मार दी थी। गंभीर रूप से घायल शिक्षक को डायल 112 पीआरबी के एसआई वीरेंद्र कुमार द्विवेदी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर खबर लगते ही शिक्षक के परिजन भी रोते बिलखते गोपीगंज पहुंच गए थे और पुलिस ने ई रिक्शा सहित चालक को दबोच लिया था। मोड़ बाजार से सटे डुडवा धर्मपुरी निवासी 40 वर्षीय सुरेश यादव के बारे में बताया जाता है कि वह मिर्जापुर जनपद के हलिया के एक विद्यालय में शिक्षक के पद पर तैनात थे। बाइक लेकर घर से विद्यालय जा रहे थे। जैसे ही डोमनपुर गांव के समीप पहुंचे तभी एक तेज रफ्तार ई रिक्शे ने पीछे से शिक्षक की बाइक में टक्कर मार दी थी, जिससे शिक्षक सुरेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। उधर हादसे के बाद शिक्षक के परिवार में मातम पसर गया है। गुरुवार को भदोही शहर की बिजली लगभग 6 घंटे गुल रही। 6 घंटे के बाद बिजली रानी का दर्शन हुआ तो उनकी आंख मिचौली जारी रही। लो वोल्टेज व बार बार ट्रिपिंग से भदोही शहरवासी परेशान हो गए थे। भीषण गर्मी व उमस के इस मौसम में बिन बिजली शहर के लोग बिलबिला उठे थे और विद्युत व्यवस्था को कोसते नजर आए। उधर विद्युत विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जर्जर विद्युत तार को बदलने के लिए भदोही शहर के सिविल लाइन व फत्तूपुर पावर हाउस से विद्युत आपूर्ति ठप कर दी गई थी। इन दोनों इलाकों में जर्जर विद्युत तार बदलने का काम किया जा रहा था, जिसके चलते लगभग 6 घंटे विद्युत आपूर्ति ठप रही। दोपहर 12 बजे से विद्युत आपूर्ति को बंद कर दिया गया था। शाम करीब 6:30 बजे बिजली रानी के दर्शन तो हो गए, लेकिन देर रात तक आना जाना जारी रहा। लो वोल्टेज व बार बार ट्रिपिंग से उपभोक्ता हलकान रहे। दुर्गागंज थाना इलाके के हरदुआ गांव में गुरुवार को ट्रैक्टर के रोटावेटर से एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर से गिरकर 5 साल का बच्चा रोटावेटर की चपेट में आ गया था और कीचड़ युक्त धान के खेत में बच्चे की मौत हो गई थी। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया था। हरदुआ गांव में हादसा होते ही कोहराम मच गया था।
5 साल का बच्चा 4 बहनों में इकलौता भाई था। ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से हरदुआ गांव में यह हादसा हुआ था। परिजन सहित ग्रामीणों ने हादसे को लेकर काफी देर तक हंगामा करते रहे। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल, भदोही, सुरियामा, दुर्गागंज, औराई, ऊज, ज्ञानपुर कोतवाली की फोर्स मौके पर पहुंची थी। हादसे को लेकर परिजन सहित ग्रामीण इतने नाराज थे कि बच्चे का शव न देने पर अड़े रहे। कीचड़ युक्त धान के खेत से घंटों मशक्कत के बाद बच्चे का शव बरामद हुआ था। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के काफी समझाने बुझाने के बाद नाराज परिजन व ग्रामीण शव पुलिस को सौंपने के लिए तैयार हुए थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। उधर दुर्गागंज पुलिस ने ट्रैक्टर चालक सुशील उर्फ गौरव गुप्ता के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। दरअसल यह पूरा मामला दुर्गागंज थाना इलाके के हरदुआ गांव का है। गुरुवार की दोपहर हरदुआ गांव के ही सुशील उर्फ गौरव गुप्ता ट्रैक्टर लेकर गांव के नदी के पास शेषमणि पाल नामक किसान का खेत जोतने जा रहा था। गांव के ही दिनेश गौतम का 5 वर्षीय पुत्र आयुष उर्फ पंचू, रमेश का 6 वर्षीय पुत्र साहिल व अनिल का 8 वर्षीय पुत्र राज को ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टर पर बैठा लिया और शेषमणि पाल के खेत में पहुंच गया। कीचड़ युक्त धान के खेत को सुशील उर्फ गौरव गुप्ता अपने ट्रैक्टर से जोतने लगा। तभी अचानक दिनेश गौतम का 5 वर्षीय पुत्र आयुष उर्फ पंचू गौतम ट्रैक्टर से गिर गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर व रोटावेटर की जद में आने से ट्रैक्टर से गिरे बच्चे की मौत हो गई और खेत के कीचड़ में वह धंस गया। हादसा होते ही ट्रैक्टर चालक राज और साहिल को खेत के पास उतारकर ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गया था। दोनों बच्चे रोते बिलखते घर पहुंचे और घटना की जानकारी आयुष उर्फ पंचू के परिजनों को दी थी। परिजन सहित ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां कीचड़ युक्त धान के खेत से शव की तलाश शुरू की। मशक्कत के बाद आयुष का शव बरामद हुआ। नाराज परिजन संग ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर घंटों हंगामा करते रहे। इस दौरान कई थाने की फोर्स भी पहुंच गई थी। सुरियामा के कुसौली मुरवा नदी पुल के पास एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में गुरुवार की सुबह 5 बजे अचानक आग लग गई। आग लगी की घटना में भारी नुकसान हुआ है। सुरियामा के कुसौली निवासी श्यामलाल सरोज अपने घर से चंद कदम की दूरी पर मुरवा नदी पुल के पास इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते हैं, जिसमें टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज जैसे सामानों को बनाने के साथ साथ पंखा, टीवी, मिक्सर, टार्च, बल्ब, विद्युत केबल जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते भी हैं। गुरुवार की भोर लगभग 5 बजे अचानक दुकान से धुआं निकलने लगा। पास पड़ोस के लोगों ने श्यामलाल सरोज को जानकारी दी। श्यामलाल सरोज मौके पर पहुंचे और दुकान का शटर खोला तो अंदर आग पूरी तरह भड़क चुकी थी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। श्यामलाल सरोज के मुताबिक दुकान में रखा लगभग 50,000 का इलेक्ट्रॉनिक का सामान जल गया है, जिसमें फ्रिज, मिक्सर, इंडक्शन चूल्हा, तार, बल्ब होल्डर, विद्युत बोर्ड, स्पीकर, इन्वर्टर व दुकान के रैक जले हैं। भदोही जनपद में एक बार फिर अच्छी बारिश के आसार जताए गए हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव के चलते अगले 24 घंटे के अंदर भदोही जिले में एक बार फिर अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। गुरुवार को भदोही जिले के ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने मौसम बुलेटिन में जानकारी देते हुए बताया कि भदोही जिले में बादल युक्त मौसम के साथ अच्छी बारिश की संभावना है। गरज चमक के साथ तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज होगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से भदोही में भीषण उमस से जनजीवन बेहाल है। उधर आज शुक्रवार को जारी मौसम के बारे में बताया गया है कि आज 25 जुलाई दिन शुक्रवार को जिले में हल्की फुल्की बारिश के बीच धूप का प्रभाव भी देखा जाएगा। दिन का तापमान 35 व रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होगा। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना जताई गई है। भदोही कोतवाली इलाके के पिपरिस महादेवा गांव से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे बनवासी परिवार के लोगों ने एक शिकायती पत्र देते हुए गांव के ही ऊंची जात के लोगों के खिलाफ शिकायत की है। बनवासी परिवार के लोगों ने कहा कि वह लंबे समय से गांव में पेड़ पौधा मड़हा आदि रखकर रह रहे हैं, लेकिन गांव के ही कुछ मनवर लोग पेड़ को काटकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही गाँव छोड़कर भाग जाने की धमकी दी जा रही है। गुरुवार को हीरावती, चंदा, आरती, जड़ावती,
की मंजू जैसी बनवासी समाज की महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पेड़ काटने वाले लोग जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। बनवासी समाज के लोगों ने पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। दुर्गागंज के हरदुआ गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर दो पटीदारों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट में मां बेटी घायल हो गई हैं। हरदुआ गांव की रहने वाली लोकेश गौतम की पत्नी कमला देवी ने दुर्गागंज पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि रात 10 बजे वह अपने घर के बाहर बेटी रीतू, डिम्पल व बेटा अनूप के साथ सोई हुई थी, जबकि पति लोकेश गौतम जौनपुर गए हुए थे, जहाँ विपक्षी विनय कुमार का बेटा अमित राव पहुंचा और गाली गलौज देते हुए मारपीट पर उतारू हो गया। विरोध करने पर विपक्षी के परिवार वालों ने कमला देवी व उसकी बेटी रीतू डिम्बल को भी मारपीट कर घायल कर दिया है। घायलों का इलाज CSC भानीपुर में कराया गया है। उधर कमला देवी ने पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही शहर के रजपुरा बीड़ा कॉलोनी फेज 1 में किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। बीड़ा के इंटरलॉकिंग सड़क की पटरियों पर कई लोगों ने सीढ़ी व स्लैब बनाकर अतिक्रमण किया था। इसकी शिकायत लगातार भदोही नगर पालिका कार्यालय पहुंच रही थी। कुछ लोग सड़क पर अपने वाहन भी खड़े कर देते थे, जिससे आए दिन गाली गलौज व मारपीट तक की नौबत आती थी। साथ ही घरों के सामने इंटरलॉकिंग सड़क की पटरियों पर सीढ़ी व स्लैब बनाकर अतिक्रमण करने का मामला भी काफी गंभीर हो गया था। गुरुवार को नगर पालिका भदोही से पहुंची टीम ने बुलडोजर से सड़क की पटरियों पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया था। कॉलोनी के लोकनाथ यादव, सविता देवी, अमित मुदनवाल, शाहजहां खातून, दीनानाथ शर्मा जैसे लोगों ने अतिक्रमण किया था, जिस पर नगर पालिका का बुलडोजर गरजा है। मोड़ बाजार के जमनीपुर अठगवा पुरानी बाजार की रहने वाली चंद्रकला, उर्मिला, अनीता, नगीना, मीना, निर्मला ने गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा कि वह सभी गांव के ही धोबी घाट पर कपड़ा धोकर परिवार का जीविकोपार्जन करती हैं, लेकिन गांव के ही विपक्षी छोटे शर्मा, संतोष शर्मा, बद्रीनाथ शर्मा उर्फ बबलू, धीरज शर्मा, रवि शर्मा आदि ने गाली गलौज देते हुए धोबी घाट छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। कहा कि लाठी डंडा से हमला भी किया गया है। कहा कि हमले में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। महिलाओं ने पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। सर्पदंश से अचेत गंभीर मरीज को परिजन समय रहते सरकारी अस्पताल लेकर पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने ताबड़तोड़ एंटीवेनम का 17 इंजेक्शन लगाकर मरीज की जान बचा ली है। यह चमत्कार कर दिखाया है गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गौतम व फार्मासिस्ट दिनेश ने। गोपीगंज कोतवाली इलाके के गुलौरी गाँव निवासी 40 वर्षीय राजनाथ पाल खेत में धान का बेहन लगा रहे थे। इसी दौरान सर्प ने पैर में काट लिया, जिससे मुंह से झाग निकलने लगा और राजनाथ पाल अचेत हो गए। हालांकि परिजन आनन फानन में झाड़ फूक के चक्कर में न पड़ते हुए सीधे CSC गोपीगंज लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने बेहतर उपचार कर राजनाथ पाल की जान बचा ली है। भदोही के रेलवे स्टेशन पर रात करीब 2 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब गंगा कावेरी एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर रहा एक यात्री घायल हो गया था। यात्री के साथ मौजूद उसके साथी ने फौरन भदोही रेलवे पुलिस को सूचना दी। पुलिस के सहयोग से सरकारी एम्बुलेंस के EMT रुदल यादव व पायलट संतोष मिश्रा घायल यात्री को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे। बिहार के गोपालगंज निवासी 18 वर्षीय सुब्राती अपने गाँव के ही 22 वर्षीय मंटू कुमार के साथ गंगा कावेरी एक्सप्रेस ट्रेन से छपरा से चेन्नई जा रहे थे। सुब्राती ट्रेन के गेट पर बैठा था। रात करीब 2 बजे ट्रेन भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो सुब्राती का पैर भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म में फंस गया था, जिससे वह घायल हो गया था। हादसा भदोही रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 पर हुआ है। सुब्राती के पैर के पंजे में गंभीर चोटें आई हैं। गोपीगंज नगर के काजी हाउस के एक मकान के तीसरी मंजिल पर बने किचन में आग लग गई थी। आग लगी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया था। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची थी। आधे घंटे के अथक प्रयास के बाद किचन में लगी आग पर काबू पाया गया था, लेकिन तब तक किचन में रखे अनाज सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गए थे। काजी हाउस निवासी सतीश बिंद के मकान के तीसरी मंजिल पर टीन सेट का किचन बना हुआ था। गुरुवार की दोपहर लगभग
12 बजे अचानक किचन से धुआं व आग की लपटें उठने लगी। पास पड़ोस के लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सतीश बिंद ने इसकी जानकारी फौरन फायर ब्रिगेड को दी थी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया था। सतीश बिंद के मुताबिक लगभग 30 से 40 हजार रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग कैसे लगी इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है। पूर्वांचल के लोकप्रिय विधायक औराई इलाके के विकास पुरुष कहे जाने वाले औराई विधायक व पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर ने गुरुवार को औराई सीएससी के जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। विधायक दीनानाथ भास्कर ने पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी योजना के तहत शुरू होने वाले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया था। कहा कि जन औषधि केंद्र से मरीजों को आवश्यक दवाएं सस्ते दाम पर मिलेंगी। इसी तरह औराई विधायक पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर ने 10 टीबी मरीजों को गोद लेते हुए उनके बीच पुष्टाहार का वितरण किया है और नगद भी सौंपा है। विधायक ने कहा कि केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार गरीब मरीजों को हर सुविधा उपलब्ध करा रही है। गुरुवार को भदोही समाजवादी महिला सभा की जिला अध्यक्ष सरिता बिंद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सपाई जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे थे। सपाइयों ने हाथों में झंडा व तख्ती लेकर जिला मुख्यालय पर जमकर हुंकार भरी है। राज्यपाल को संबोधित पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनीता यादव सहित संगीता यादव, रन्नू देवी आदि ने सरकारी विद्यालय के रसोइयों की छटनी पर नाराजगी जताई है। साथ ही कहा कि सभी रसोइयों को पुनः बहाल किया जाए और उन्हें सम्मानजनक नियमित नियुक्ति दी जाए। साथ ही प्रत्येक बस्ती में 1 किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था किए जाने की भी मांग की है। मोड़ बाजार के भदोही सुरियावा मार्ग हरिपट्टी रेलवे फाटक के सामने तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में सुरियावा के बढ़ियानी निवासी 18 वर्षीय व 15 वर्षीय बाइक सवार घायल हो गए थे। दोनों बाइक पर सवार होकर हरिपट्टी रेलवे फाटक मार्ग से मेन रोड पर आ रहे थे। तभी सुरियावा से भदोही की तरफ जा रही एक वैगनार कार ने बाइक में टक्कर मार दी थी। हालांकि कार चालक ने ही घायल बाइक सवारों का इलाज मोड़ बाजार के एक निजी क्लिनिक पर कराया था। घटना स्थल पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। कार चालक मौजूदा का निवासी बताया गया है। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। गुरुवार को भदोही जिले के अलग अलग इलाकों से अमरनाथ दर्शन के लिए यात्री जहां रवाना हुए हैं, वहीं कांवरियों का जत्था भी रवाना हुआ है। ज्ञानपुर के सिद्धपीठ बाबा हरिनाथ मंदिर से 12 लोगों का जत्था अमरनाथ दर्शन के लिए रवाना हुआ है। इस जत्थे में गौतम सिंघानिया, पवन गुप्ता, आयुध जायसवाल, नितिन गुप्ता, राहुल मोदनवाल, लौकुश आदि भक्त शामिल हैं। इसी तरह भदोही शहर से सटे सररोही बाजार के मानिकपुर बिंद बस्ती से 16 कांवरियों का जत्था प्रयागराज के लिए रवाना हुआ है, जिसमें 13 पुरुष व 3 महिला कांवरियां शामिल हैं। इसी तरह औराई के बाबूसराय हाईवे किनारे आराम करने वाले कांवरियों के बीच पहुंचकर औराई के ही पिलखिनी निवासी प्रशांत तिवारी, विपुल तिवारी, सुंदरम तिवारी, मनीष तिवारी जैसे युवकों ने केला, संतरा, बिस्किट व बोतल बंद पानी का वितरण किया है। युवकों ने बताया कि यह सेवा सावन माह तक चलता रहेगा। ज्ञानपुर नगर पंचायत के गोपीपुर मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान के पैट से गिरकर मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल मजदूर को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया था, जहां ज्यादा चोट आने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। गोपीपुर मोहल्ले में शीतला प्रसाद गुप्ता के मकान का निर्माण हो रहा है। मकान निर्माण में इसी मोहल्ला निवासी 48 वर्षीय राजमिस्त्री श्यामलाल गौतम भी काम कर रहे थे। दीवार निर्माण के लिए पैट बनाया गया था। पैट से गिरकर श्यामलाल गौतम घायल हो गए थे। मकान मालिक शीतला प्रसाद गुप्ता ने जानकारी सरकारी एम्बुलेंस को दी थी। मौके पर ईएमटी संजय कुमार व पायलट विवेक कुमार पहुंचे थे और घायल को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। जीएसटी विभाग की कार्रवाई से नाराज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिमंडल ने गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए राधेश्याम गुप्ता, राजीव मदनवाल, सौरभ चौरसिया, अशोक कुमार, विनय, दिलीप गुप्ता, संदेश योगी ने कहा कि जीएसटी विभाग धारा 79 के तहत की जा रही वसूली व सर्वे के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है। जीएसटी विभाग कार्रवाई के नाम पर व्यापारियों के बैंक खाते को भी सीज कर रही है। कहा कि जीएसटी विभाग ने झांसी में
500 रुपया वसूली के लिए एक व्यापारी की स्कूटी तक जब्त कर ली है और एक मामले में तो 10,000 की वसूली के लिए पुराना सोफा सेट भी जब्त कर लिया गया था। इस तरह के उत्पीड़न पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी शैलेश कुमार को सौंपते हुए उत्पीड़न रोकने की मांग की है। भदोही नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने गुरुवार को कुछ अलग ही अंदाज में अपना जन्मदिन मनाया है। पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल अपने जन्मदिन के मौके पर भदोही शहर के नेशनल इंटर कॉलेज सड़क किनारे बसे सफाई कर्मियों के बच्चों के बीच पहुंचकर मिठाई, फल, टॉफी वितरित करते हुए बच्चों के साथ एक पेड़ मां के नाम रोपते हुए इन बच्चों के साथ अपना जन्मदिन अनोखे अंदाज व अलग अंदाज में मनाया है। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने कहा कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जन्मदिन मनाना एक बहाना था। साथ ही सतीश गांधी, सौरभ चौरसिया, करुणा शंकर दुबे, कमलेश जायसवाल जैसे लोगों ने पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल को जन्मदिन की बधाई देते हुए लंबे उम्र की कामना की है। घुसिया नगर पंचायत के पक्का चौक निवासी मोहम्मद फैसल व मुस्कान की 1 वर्षीय पुत्री आयजा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। केक काटते हुए लोगों ने ढेर सारे उपहार भी भेंट किए थे। जन्मदिन के मौके पर मासूम अली, दिलशाद अहमद, मिराज अहमद, रजनीकांत मिश्रा, तैरान अहमद, अरमान अहमद जैसे लोगों ने आयजा को ढेर सारी बधाई दी है। सत्यम न्यूज के दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि किसी भी खबर के लिए आप हमें बेहिचक फोन कर सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन की खबरों के लिए कार्यक्रम से पहले सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन जरूर कर लें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते रहें। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।